हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महान और प्रसिद्ध कवि लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, बेसिकली इस टॉपिक से क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। इन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, संस्कृत की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसादास तासी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। दोस्तों, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको समझ के रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। दोस्तों, मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, नीरजा किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। दोस्तों, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के फूल के रचनाकार कौन है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शर्मा। दोस्तों, नरेंद्र शर्मा मिट्टी के फूल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है। दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि के रचनाकार कौन है। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र कर्मभूमि के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतलम किसकी रचना है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। दोस्तों, शकुंतलम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। दोस्तों, यामा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। दोस्तों, बीजक कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसकी रचना है। मैथिल कोकिल किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति का। दोस्तों, विद्यापति जी का मैथिल कोकिल प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, संध्या गीत किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। दोस्तों, संध्या गीत महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आज्ञेय। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। दोस्तों, विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध रचना है अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की रचयिता कौन है। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, 3 रुबाइयाँ किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों 3 रुबाइयाँ हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है। अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य तुलसी। दोस्तों आचार्य तुलसी अग्नि परीक्षा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कागज के फूल के लेखक कौन है। कागज के फूल के लेखक कौन है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वी कल्प। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है कालिदास। दोस्तों मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न है आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है सीबा बाबनी रचना किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगनिक। दोस्तों जगनिक की रचना है सीबा बाबनी। अगला प्रश्न है सप्त सुमन रचना किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। दोस्तों सप्त सुमन प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बैताल पचीसी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरती मिश्र। दोस्तों सूरती मिश्र बैताल पचीसी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। अगला प्रश्न है कुली किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुल्कराज आनंद। दोस्तों कुली मुल्कराज आनंद की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। अगला प्रश्न है भग्नदूत किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद आज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों भग्नदूत सच्चिदानंद आज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है यशोधरा काव्य के लेखक कौन है। यशोधरा काव्य के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। दोस्तों बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है रंग में भंग के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त रंग में भंग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अजात शत्रु के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद अजात शत्रु के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आलाह खंड के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगनीक। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित विश्वनाथ। दोस्तों पंडित विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है करुणा के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल करुणा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत।
अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। दोस्तों वर्ष 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग वर्ष भी याद रखिएगा, 1972 में इन्हें मिला था उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यामा। दोस्तों महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा, 1982 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा कविता संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे कथा सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र को कथा का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञेय। दोस्तों आज्ञेय को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवनी। दोस्तों कलम के सिपाही एक जीवनी है। दोस्तों इसके रचनाकार हैं अमृत राय। अमृत राय इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। दोस्तों विनय पत्रिका के रचयिता का नाम तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1967 में उनकी कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। दोस्तों कबीरदास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदि काल की। दोस्तों पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। दोस्तों पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। दोस्तों कामायनी एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। लल्लू लाल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है,
झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है।